काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना, थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है, माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो जी सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा भटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, दूल्हा दुल्हन की परछन करेगी। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगतजननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहां से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं? लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं? हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहां अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा, बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत, राम लखन सीता